नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो बात कर रहे थे कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे थे ना। ठीक है, बेसिक फार्मूले लिखे थे, उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किए थे। कुछ एक प्रश्न मैं और लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चंस जो प्रीवियस पेपर में आ रखे ना, वो क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आप लोग उनको करेंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको अच्छे से सबको समझ में आ रहा है, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, देखिएगा। ये वाला जो क्वेश्चंस है, यदि P बराबर 999 हो तो, यदि P बराबर 999 हो तो क्यूब रूट ऑफ P इंटू P स्क्वायर प्लस ऑफ 3P प्लस ऑफ 3 प्लस 1 का मान होगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आ रखे ना, उन्हीं को लेके आया हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके सामने दे रखा है। P का मान दे रखा है 999। बहुत पहले क्वेश्चंस आ रखा है, 2016 के क्वेश्चंस में है। ठीक है, 2016 का पेपर देखो ना, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस मिलेगा। P बराबर 999 है और इसका मान पूछा है। हम फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे इस टाइप के अंदर। हम लगभग ये आपका कितना 12 पार्ट होगा। कर दिया सभी ने? चले, सबसे पहले तो हम लोग इसको देखते हैं कि P का वैल्यू दे रखा था और इसका मान आपसे पूछा है। ठीक है, P का वैल्यू देके इसका मान पूछा है। देखिएगा, हमें यहाँ पर पहले तो जब इस क्वेश्चंस को आप लोग देखते हैं तो मुझे ये बताओ, मैं पहले इस P को गुणा कर लेता हूँ। ठीक है, ये क्यूब रूट तो है ही है। मैं इस प्रश्न को हल करने के लिए मैंने क्या किया, इसका क्यूब रूट, इसको गुणा किया तो सर ये P क्यूब प्लस का 3P स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 3P प्लस का 1। ठीक है, यदि आप लोगों का थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला बन रहा है ना, वो तो क्यूब रूट ऑफ 3 तो है ही है, लेकिन ये P प्लस 1 का होल क्यूब बन रहा है। क्या बन रहा है? P प्लस 1 का होल क्यूब। P प्लस 1 का होल क्यूब क्या होगा? A प्लस B का होल क्यूब क्या था? A क्यूब P क्यूब। ठीक है, 1 का क्यूब, ये रहा 1 का क्यूब। उसके बाद 3P, यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, 3P A प्लस B, 3AB A प्लस B, तो ये P प्लस 1 का होल क्यूब। अच्छा, इसका होल क्यूब और इसका क्यूब रूट निकालना है तो बचेगा क्या सर? P प्लस 1। और P का मान कितना है सर? 999 और प्लस का 1। आंसर कितना आ गया? 1000। आंसर कितना आ गया? 1000 इस प्रश्न का आंसर आ गया। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? किसी भी विद्यार्थी को इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़े। P की वैल्यू दे रखी थी, हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगाया। हमारे दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए था कि हमें ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। ठीक है, वापस एक क्वेश्चंस लिखते हैं। वापस एक क्वेश्चंस आप लोग लिखेंगे। यदि एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, यदि P बराबर 101 हो, यदि P बराबर 101 हो तो बताओ इसका मान क्या होगा? ठीक है, P इंटू पी स्क्वायर माइनस 3P प्लस 3 माइनस 1 का मान होगा। ठीक है, का मान होगा। बताइए, सेम वही क्वेश्चंस हैं, सेम वही क्वेश्चंस हैं।
बताइए। चले सबसे पहले तो आप लोग देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ से देखेंगे, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये वापस मैं लिख रहा हूँ घनमूल, ठीक है, ये हो गया पी क्यूब माइनस का 3p स्क्वायर प्लस का 3p माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1। और जब यहाँ से देखोगे ना तो ये फॉर्मूला बनेगा कौन सा, p माइनस 1 का होल क्यूब, और इसका भी क्या है, घनमूल, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, p माइनस 1 रहेगा, p का मान कितना है 101 माइनस 1, आंसर कितना आ जाएगा 100, आंसर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। हम लोग कल वाले फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी तक। कल हमने जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस पढ़े थे, मैं उसी पे टाइप पे ही क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ। चले आगे बढ़ते हैं, लिखें और क्वेश्चंस, ठीक है। और मेरे पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कुछ सिंपल से क्वेश्चंस और दे रखे हैं, लिखेंगे आप लोग। देखो इस पर कोई टाइम नहीं लगाएंगे हम इस पर बिल्कुल टाइम नहीं खराब करेंगे। क्वेश्चंस ये है मेरे पास, यदि, ठीक है, यदि क्वेश्चंस मेरे पास यदि ये हैं, यदि 1/p प्लस 1/q बराबर में दे रखा है, बराबर में जो दे रखा है, ठीक है, बराबर में दे रखा है 1/p प्लस q, 1/p प्लस q हो तो पूछा है p क्यूब माइनस ऑफ q क्यूब, ठीक है, इसका मान पूछा। ये सब आए हुए प्रश्न हैं, चलो सबसे पहले इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा ना, आप लोगों ने कर दिया, अरे सबसे पहले ये देखो ना, इसका फॉर्मूला नहीं पता है क्या, अरे इसका फॉर्मूला नहीं पता है क्या, क्या होता है सर, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, फॉर्मूला सोचिए, पी क्यू माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी, ठीक है, फिर ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पर पी है ना, तो पी स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू स्क्वायर प्लस ऑफ पी क्यू, और यही फॉर्मूला होता है ना इसका, फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यूब, मैंने फॉर्मूले तो बता रहा हूँ, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। ठीक है सर, इससे आगे नहीं कर पाऊंगा, चलो कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर भाई, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, ये लो सॉल्व कर देते हैं सर। जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से मैं एलसीएम कितना आ जाएगा सर, पी क्यू एलसीएम आ जाएगा, क्या एलसीएम आ जाएगा, पी क्यू, ऊपर क्या हो जाएगा सर, पी प्लस क्यू हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 1/p प्लस क्यू, कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीपल कर लेता हूं तो सर ये p प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा, p प्लस 1 क्यू का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू, ठीक है। इसको और सॉल्व करूंगा तो सर बताओ, ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ठीक है, बराबर में ये पी क्यू, ठीक है, ये उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू स्क्वायर प्लस ऑफ पी क्यू, बराबर में क्या हो गया 0। अच्छा, इसका मान पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर का मान 0 है, तो मुझे बताओ p माइनस क्यू तो है ही है, और इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, तो ये पूरा क्या हो गया 0, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन से मैं बता रहा हूँ, फिर से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ।
चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ें क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखते हैं। देखो मैं कुछ और क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ, और कुछ अच्छा क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ, लिखेंगे आप लोग। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न लिख के आया हूँ, ठीक है। यदि, और सब पेपर में आए हुए प्रश्न है ना, यदि दे रखा है आपको a प्लस बी बराबर 8 तथा a प्लस बी बराबर में कितना है 8 तथा ए बी बराबर में लिखा है 32/3 हो तो आपसे पूछा है हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होगा। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट करना इसको, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट कर देना भाई। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करवा रहा हूं, माइंड नहीं लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है, सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। पहले ये भी नहीं पता होगा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कैसे करूंगा कैसे नहीं करूंगा, तब तो फिर करना पॉसिबल ही नहीं होगा भाई। ए प्लस बी का वैल्यू दे दिया, ए बी की वैल्यू दे दी, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा है। सबसे पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है लिखो, सबसे पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है लिखे। फिर वहाँ से सोचो ए प्लस बी का वैल्यू दे रखा है, ए बी का वैल्यू दे रखा है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। कर लिया क्या आप लोगों ने, कर दिया क्या? चलो मैं सबसे पहले तो सर जैसे ही प्रश्न को देखा मेरे दिमाग में ये पूछा है तो मेरे दिमाग में यही आया, सबसे पहले मुझे सॉल्व करने के मेरे दिमाग में यही आया कि इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ, ए प्लस बी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी, कुछ यही होता है। सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आया, सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, तो मैंने लिख दिया ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मुझे बताओ ए प्लस बी का मान 8 वो पड़ा सर, ये लिख दिया यहाँ पर, तो 8, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन सर मुझे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी का मान है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान नहीं पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान नहीं पता है, तो फिर क्या करूँ सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान नहीं पता है, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पता है क्या, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है फॉर्मूला। अरे कैसे आया देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसको उधर लेकर इसको इधर लेके आया, बात देखिए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है सर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है, बस यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। देखो ए, चलो पहले एक स्टेप लिख के देता हूँ, ये लो, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab एंड माइनस ऑफ ab, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, यहाँ से जब सॉल्व करूँगा तो ए प्लस बी का एज इट इज़, और इसको ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर एज इट इज़ और माइनस का 3ab हो गया, ठीक है, माइनस का 3ab। अब यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। बताओ ए प्लस बी कितना है सर, 8 है। दूसरा यहाँ पर 8 का स्क्वायर सर 64, माइनस का 3 इंटू ए बी, 3 इंटू ये करूँगा 3 3 कट गया 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर 8 इंटू 64 में से 32 घटाऊंगा 32, और 32 को 8 से गुणा कर लीजिए, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। 8 इंटू 2 16 और 8 24, 24 और 1 25, आंसर 256 इस प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है। 256 जिन स्टूडेंट का आंसर था, दैट इज करेक्ट आंसर। और लिखता हूँ सेम क्वेश्चंस, एक और लिखता हूँ, सोचा, अरे कर दिया क्या, कर दिया सबने, सबने कर लिया ना। चल
तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि यहाँ से सर हमें ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ये कहाँ से आया सर, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से आ गया था। चले आगे देखिएगा आप लोग। चलो सेम क्वेश्चन एक और लिखवा देता हूँ, एज डी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान रखना इस प्रश्न को जो अभी करवाया था। यदि a माइनस बी बराबर 5 तथा ए बी बराबर 6 हो, ठीक है, ए बी बराबर 6 हो, तो बताओ ए क्यू माइनस बी क्यूब कितना होगा, ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यूब कितना होगा, करिए देखते हैं कौन करता है। अरे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको समझ में तो आ रहा है ना? करिए जल्दी से सॉल्व करें आप लोग। a माइनस बी की वैल्यू दे दी, ए बी की वैल्यू दे दी और ए क्यू माइनस बी क्यू पूछा है, ठीक है। हम सबसे पहले तो सर इसका फॉर्मूला जानेंगे, दैट इज़ a माइनस बी, ठीक है, दैट इज़ a माइनस बी, फिर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी, यही होता है फॉर्मूला, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान हमारे पास पड़ा है सर, लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान नहीं पता है, ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे बताओ a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ना, वो क्या होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab माइनस ऑफ 2ab, यही होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो मुझे बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर और उस साइड जाएगा तो प्लस का 2ab बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से रख दीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। मुझे ये बताओ, यहाँ से a माइनस बी तो एज इट इज़ रख रहा हूँ, ठीक है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab, ठीक है, और प्लस का ab, ठीक है, ये रख दिया। अब यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू चलो और लिख लेता हूँ, a माइनस बी, ठीक है, और ये से a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 3ab, a माइनस बी कितना है, a माइनस बी 5 है, ठीक है, a माइनस बी 5 है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, प्लस 3 इंटू ए बी, 3 इंटू 6 कितने हुए 18, ये हो गया 5 इंटू इसका गुणा योग कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 3 और ये 4, 43 को 5 से गुणा कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 215, 215 ही आएगा ना, आंसर कितना आ जाएगा आपका 215, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइए किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? मैं एक ही टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, हालांकि ये तो थोड़ा अजम्पशन से भी हो सकता था। कैसे सर, ये 6 किसका गुणा होता है सर, 2 इंटू 3 का, 2 और 3 का, और 2 और 3 का नहीं सर, चलो 1 इंटू 6 6 होता है, 1 इंटू 6 6 होता है, इसका मतलब a का मान 6 हो गया, b का मान 1 हो गया, इसका मतलब ये बताओ 6 में से 1 घटाऊंगा 5, यही तो आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट लिख दो ना, 6 का स्क्वायर कितना होता सर 216, और 1 का स्क्वायर 1, 216 में से 1 घटाओ 215, ऐसे भी तो कर सकता था, ऐसे भी ये तो अजम्पशन से हो सकता था, जरूरी नहीं है सभी वैल्यू वहाँ से पुट करने से हो जाए, जरूरी नहीं है, ये तो मैंने देखा पहले 2 इंटू 3 लगाया नहीं हुआ तो इससे हो गया था। ठीक है, तो हम लोगों ने ये जो बेसिक कुछ चीज़ें पढ़ी हैं तो उनके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हमें इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इन प्रश्नों को हमें कैसे सॉल्व करना है ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए।
ठीक है, तो ये आप लोगों ने जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस किए थे उसके बारे में बात की। ठीक है, किसके बारे में? फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने बात की है। अब हम लोग कुछ एक अलग टाइप का क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। नया टाइप नया लिखेंगे आप लोग। ठीक है, नया टाइप जो भी है, आप जो भी टाइप वाइज लिख रहे हैं तो लिख देना। जो भी 12, 11 जो भी टाइप है, टाइप 12 लिख लेता हूँ। जो भी टाइप है 11, 12 जो भी टाइप आप लोग लिख लें। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग बना देंगे टाइप 12, और टाइप 12 के अंदर मैं देखो अलग वेराइटीज़ के क्वेश्चंस आप लोगों को लिखवाऊंगा। ठीक है, अलग वेराइटीज़ के एक ही क्वेश्चंस हैं, इस टाइप में एक ही प्रश्न पढ़ेंगे, लेकिन पहले प्रश्न पूछा जाता है। हालांकि आप लोगों को डायरेक्ट आंसर याद भी रखना है। क्या है? सुनना मेरे। सबसे पहली बात तो सर, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, सुनना, लिखना बाद में। क्वेश्चन ये हैं, ठीक है, यदि x बराबर 2ab a प्लस बी हो तो ठीक है, x बराबर 2ab अपॉन a प्लस बी हो तो x प्लस a बट्टा में x माइनस a प्लस x प्लस b बट्टा में x माइनस b का मान होगा। ठीक है, इसका मान होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद ही रखना है आपको। x बराबर 2ab, ठीक है, 2ab अपॉन में a प्लस बी हो तो x प्लस a और x माइनस a प्लस x प्लस बी x माइनस बी का मान होगा। बताइए, कर सकते हैं आप लोग? देखिएगा, इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, सुनना मेरी बात को। सबसे पहले तो इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर याद होना चाहिए। सबसे पहले तो इस फॉर्मेट को डायरेक्ट आंसर याद होना चाहिए। दैट इज कितना आंसर आ जाएगा? आंसर 2 आएगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे आया, क्यों आया, वो सब कारण बताऊंगा। पहली बात तो जो कह रहा हूँ सुनना। यदि इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है, एक्स का मान दे रखा और इस फॉर्मेट में पूछा है, यानी कि सर एक्स यहाँ जो लिखा है देखो 2ab अपॉन a प्लस बी, तो x प्लस a बट्टा में x माइनस बी प्लस x प्लस बी बट्टा में x माइनस बी का मान हमेशा कितना आएगा? 2 आएगा। मेरे पास इस टाइप के क्वेश्चंस है और वहाँ हम देखेंगे। अभी जो मैं आपको 3-4 क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर में आ रखे हैं, ठीक है, प्रीवियस पेपर्स में जैसे SSC CGL के या मेंस में, CPO में, 10+2 में एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रखे हैं ना, उन क्वेश्चंस को लिखाऊंगा। आपको एक बुक भी सॉल्व करोगे ना, उस पर आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे और उन सब के आंसर 2-2 दे रखे होंगे। 2 आंसर आएगा सबका। पहले से अभी मैं बता देता हूं कि अभी जो मैं लेटर आगे 3 क्वेश्चंस लिखाऊंगा उन सभी का आंसर तो 2 ही आएगा, पहले ही बता देता हूं। परंतु हमें ये याद होना चाहिए। अभी तो आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है, परंतु कैसे हुआ उसके बारे में बात करता हूं। देखना आप लोग, यदि मुझे इस प्रश्न को हल करना है ना, तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। x बराबर 2ab, ठीक है, हमारे पास में x बराबर दे रखा है 2ab बट्टा में a प्लस बी। x बराबर 2ab a प्लस बी। हमें क्या चाहिए? x प्लस a चाहिए ना, और x माइनस a, यानी एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, यानी युगांतर अनुपात लग जाए, ऐसा कुछ करो सर। तो फिर युगांतर अनुपात लगाने के लिए मुझे यहाँ लगा लेता हूँ x बट्टा a, ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको ऐसे रहने देता हूँ 2b बट्टा में a प्लस बी। मैंने क्या किया? x प्लस a लाने के लिए मैंने इस a को उस साइड भेज दिया, तो x बट्टा a बराबर 2b अपॉन a प्लस बी हो गया। इसी प्रकार से अब यदि मैं इसमें C&D रूल लगाता हूं, यदि इसमें C&D रूल लगाता हूं, योगांतर अनुपात जिसे बोलते हैं, योग और अंतर, एक बार योग कर दो एक बार अंतर करो। चलो इन दोनों का योग करते हैं, लिख देता हूं C&D रूल। C&D रूल जिसे आप बोलते हैं योगांतर अनुपात, योगांतर अनुपात, C&D रूल लगाते हैं, ठीक है। C&D रूल लगाता हूं। जैसे ही C&D रूल लगाऊंगा यहां पर, तो मुझे ये बताओ, जैसे एक बार इसको जोड़ूंगा एक बार घटाऊंगा। चलो इन दोनों को जोड़ते हैं, तो सर ये हो गया x प्लस a, एक बार घटा देते हैं x माइनस a। इधर भी एक बार जोड़ेंगे 2b प्लस b 3b प्लस a, इसको घटाऊंगा तो 2b में से b एक b बचेगा, तो b माइनस a, यही रहेगा, ठीक है। मैं पहले इसको जोड़ा तो a प्लस 3b हो गया, इसमें से घटाया तो ये हो जाएगा b, ठीक है, 2b माइनस b, b माइनस a हो गया।
अब यदि ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया, चलो यहीं लिख लेता हूँ, x प्लस ए बट्टा में x माइनस ए बराबर में ये हो जाएगा a प्लस 3b बट्टा में b माइनस ए। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, x बराबर ले लेता हूँ इस बार, x बराबर जो 2ab है ना हमारे पास, 2ab अपॉन a प्लस बी, ठीक है, उसको इधर ले जाऊँगा तो x बट्टा b बराबर में हो जाएगा 2a अपॉन में a प्लस बी। ठीक है, अब आप फिर से लगाऊंगा सी एंड डी रूल, तो ये हो जाएगा आपका सी एंड डी रूल लगाते हैं, कंपोनेंट डिविडेंड जिसे बोलते हैं आप योगांतर अनुपात। ठीक है, एक बार जोड़ देते हैं x प्लस से ही, एक बार घटा देते हैं x माइनस बी और x माइनस बी। ठीक है, इसको जो जोड़ूंगा तो 3a प्लस का b बट्टा में, ठीक है, 2a में से ये जाएगा तो a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, a माइनस बी हो जाएगा। ओके, अब इन दोनों को, हमें इसका आंसर चाहिए ना, इन दोनों को जोड़ देते हैं, x प्लस ए बट्टा में x माइनस ए प्लस x प्लस बी बट्टा में x माइनस बी। ठीक है, ये लिख देते हैं। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो मुझे बताओ a प्लस ऑफ 3b बट्टा में b माइनस ए, b माइनस ए प्लस 3a प्लस ऑफ b बट्टा में a माइनस बी। ये हो गया। ठीक है सर, हमें क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं ना। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस का 3b बट्टा में b माइनस ए, इससे माइनस कॉमन लिया। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, 3a प्लस b बट्टा में b माइनस ए। इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे बताओ एलसीएम b माइनस ए आ जाएगा। अब तो एलसीएम कितना आ जाएगा, b माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, a प्लस ऑफ 3b माइनस ऑफ 3a माइनस ऑफ b। मुझे ये बताओ, यहाँ से जब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये बताओ a में से 3a जाएगा तो माइनस का 2a, इसमें से इसको जाएगा तो माइनस का 2b और बट्टा में b माइनस a। ऊपर देखो, ऊपर माइनस कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, ऊपर क्या कर देते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, अपने को माइनस 2 कॉमन लें, 3b प्लस का आएगा, ये आएगा प्लस का 2b बट्टा में b माइनस ए। ठीक है, यहाँ से b कॉमन 2 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, 2 कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे बताओ क्या बचेगा, b माइनस ए और बट्टा में भी b माइनस ए रहेगा। ये b माइनस बी से कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 2 आंसर। ये तो मैंने तरीका बताया है, आप लोगों को तो याद रखना है, इस प्रश्न का पैटर्न याद रखना है, आंसर 2 आएगा। याद रखिए, x बराबर 2ab अपॉन a प्लस बी, x बराबर 2ab अपॉन a प्लस बी हो तो x प्लस ए बट्टा x माइनस ए प्लस x प्लस बी बट्टा x माइनस बी का मान हमेशा क्या होता है, 2 ही होता है। लिखना चाहो तो लिख दो इसको। ठीक है, याद हो गया। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखवा देता हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस है मेरे पास, तीनों क्वेश्चंस लिखवा देता हूँ। लिख दिया आप सबने, मैं एक बार और बताऊँ वापस इसको। देखो, सबसे पहले तो हम लोगों को याद रख लीजिए, x बराबर 2ab a प्लस बी हो तो x प्लस ए प्लस x प्लस बी का मान x प्लस बी बटा x माइनस बी का मान हमेशा क्या होता है, 2 होता है।
ठीक है। अब सर x बराबर 2ab मैंने क्या किया कि मुझे ये लेना x प्लस ए लाना था, इसलिए मैंने क्या किया, इस a को नीचे भेज दिया। तो x बटाई 2b बटाई c एंड d रूल होता है कंपोनेंट एंड डिविडेंडो रूल, जिसे बोलते हैं योगांतर अनुपात, योग और अंतर का अनुपात। एक बार योग कर दो इन दोनों का तो x प्लस ए, एक बार अंतर कर लो x माइनस ए, और दोनों का अनुपात, अनुपात मतलब बट्टा x प्लस ए। इसी तरह से इन दोनों को जोड़ा, देखो 2b और b 3b हो गया और एक आई, 2b में से b घटाया b और ये माइनस का एक, ये हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर हो गया था, इसी प्रकार से फिर दोनों को मैंने जोड़ दिया, दोनों को जोड़ा तो b माइनस ए एज इट इज को लिखा, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, इसमें से b a माइनस बी था ना, उल्टा कर दिया, माइनस माइनस से गुणा किया तो ये b माइनस ए हो गया। एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया, आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलो दिक्कत नहीं है ना। 3 प्रश्न एसएससी के अंदर आ रखे हैं, पहले मैं वही लिखवा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता हो जाए। हालांकि मैंने पहले ही बता दिया, यदि x बराबर √12, क्वेश्चन ऐसे आता है x बराबर √12 बट्टा में √3 + 1 हो तो ठीक है, यदि x बराबर √12 अपॉन में √3 + 1 हो तो आपसे पूछता है बताओ x प्लस √3 बट्टा में x माइनस √3 प्लस x प्लस 1 बट्टा में x माइनस 1 का मान होगा, बताओ। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आता है तो उस समय दिमाग चलना चाहिए था। सबसे पहले तो सर इस प्रश्न का जो आंसर आएगा ना वो तो मेरा आंसर 2 आएगा। सबसे पहले तो आंसर कितना आएगा, 2। सर मुझे कैसे पता चलेगा? अब मैं मेरी बात को ध्यान से समझना, पहली बात तो याद रखना है। फिर भी देखो x प्लस √3 x माइनस 3, यानी सर यहाँ पर a है ये रहा और ये रहा b, a तो है √3 और b है 1। लेकिन हमारा जो कंसेप्ट था वो क्या था, मुझे ये बताओ। हम क्या जानते थे, x बराबर 2ab अपॉन a प्लस b होता है। अरे ऐसा होता है ना, x बराबर 2ab a अपॉन b होता है। अब मुझे ये बताओ x प्लस a, इसका मतलब a बराबर √3 है और b बराबर 1 है, तो इसको कैसे बनाऊं? इसको मैं क्या लिखूं जैसे ये बन जाए? तो x बराबर, सर √12 को मैं क्या लिख सकता हूं मुझे बताओ, 4 × 3। √12 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 × 3, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 √3, इसको ऐसे लिख सकता हूं, और बट्टा में √3 + 1। सर √3 यहाँ से मुझे ये बताओ, ये 2, ये है √3 और ये लिख दिया 1, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? इसको मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया, देखो x बराबर 2ab अपॉन a प्लस बी, x बराबर 2ab a अपॉन a प्लस बी। तो इसका जो आंसर क्या होता है, x प्लस a, इसका आंसर क्या था, x बराबर 2ab अपॉन a प्लस बी का मान क्या था, अरे x प्लस a बट्टा में x माइनस बी a प्लस x प्लस b बट्टा में x माइनस b का मान हमेशा क्या होता है, 2 होता है। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 2। मैं पूरा करूंगा नहीं, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आज फॉर्मेट पे बदलने का कोशिश करूंगा, जो कि आप खुद को करना है। वापस लिखो, वापस लिखेंगे आप लोग, वापस लिखना, यदि x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी हो तो आपसे पूछा है x प्लस 2a बट्टा में x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बट्टा में x माइनस 2b, ठीक है, का मान होगा, ठीक है, इसका मान आपसे पूछा है।
ठीक है, आंसर तो मैं पहले से ही बता देता हूँ, आंसर तो मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ 2 आएगा, परंतु आप मुझे ये बताओगे कन्वर्ट करके, चेंज करके बताओ इसको। ये तो समझाने के लिए आप लोगों को दे रहा हूँ कि बताओ इसको समझने में। पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन किया था ना वैसे सॉल्व नहीं करेंगे। बताइए कर दिया क्या? आंसर तो 2 आएगा, सबको पता ही है, परंतु सर x + 2a, इसका मतलब a का मान यहाँ पर हमारा हम क्या जानते हैं, x = 2ab अपॉन a + b था ना, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, a और b, इसका मतलब 2 होना चाहिए, a होना चाहिए b, तो ये सेम होना चाहिए यहाँ पर, जो 2 लिखना इसके बाद ये लिखना। अब मुझे बताओ इसको कैसे इसको बनाऊँ। ठीक है, इसको मैं कैसे इस फॉर्मेट में बनाऊँ। ठीक है, कैसे इस फॉर्मेट में, x का मान 2a होना चाहिए, यहाँ पर a का मान 2a है और b का मान 2b है, क्या इसको 2 से गुणा कर लो। ठीक है, इसको क्या कर लेता हूँ 2 से गुणा। मुझे बताओ जैसे ही मैं इसको 2 से गुणा करता हूँ, ठीक है 2 से गुणा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा सर, 2 से गुणा करने पर 8ab हो जाएगा, 8ab, और 2 से नीचे भी तो गुणा करना पड़ेगा सर, 2a + 2b हो जाएगा। अच्छा, और इसको सॉल्व करूं तो हमें तो इस फॉर्मेट में चाहिए ना, a का मान 2a 2b, इसका मतलब 8 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 2 × 2a × 2b बट्टा में 2a + का 2b। बताओ इस फॉर्मेट में बना कि नहीं बना। ठीक है, x का मान क्या हो गया सर, x = 2a × 2b बट्टा में 2a + 2b, तो इसका मान क्या होगा पूछेगा तो x + 2a + x + 2b, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। पूरा नहीं कर रहे हैं अपन लोग। कर दिया सॉल्व, आगे बढ़े। ये देखो ये क्वेश्चंस और हैं, यदि x बराबर, ठीक है, यदि x बराबर आपको क्वेश्चंस में दे रखा है, यदि x बराबर √15, यदि x बराबर √15 अपॉन में √5 + √3 हो तो x + √20 बट्टा में x - √20 प्लस ऑफ x + √12 बट्टा में x - √12 का मान होगा। आंसर तो मैं पहले से ही बता देता हूँ, 2 आएगा। आंसर तो कितना आएगा, 2 आएगा, परंतु इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो।
हो गया सॉल्व। सबसे पहले तो सर देखो x प्लस रूट 20 चाहिए ना, यानी a का मान रूट 20 है सर। रूट 20 तो कैसे आएगा सर? इसको मैं यहाँ 2 से गुणा करता हूँ। अच्छा, मैं इस पूरे को, हमारा फॉर्मेट तो ये है ना, x बराबर 2ab अपॉन a प्लस बी, x बराबर 2ab a प्लस बी है। ठीक है, इसके बारे में अपन लोग देखें तो पहले, ठीक है, x बराबर 4√15 है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से गुणा कर देता हूँ। किससे? 2 से गुणा करता हूँ। सर जैसे ही मैं इसको 2 से गुणा करता हूँ तो मुझे ये बताओ, जैसे ही मैं इसको 2 से गुणा करूँगा तो सर ये तो 2 × 4√15 और बट्टा में ये 2√5 प्लस का 2√3 होता है। सर हमें चाहिए √20। सर √20 कैसे बन सकता है मुझे ये बताओ। सर √20 है, ये 2 अंदर जाते ही 4 बनेगा और 4 × 5 कितना होता है? √20 प्लस का ये 2 अंदर जाते ही 4 × 3 करेंगे तो √12, ये बन जाएगा आपका √12। ऊपर फॉर्मूले में 2 × ये अंदर जाएगा सर 2, ये 2 अंदर जाएगा तो 2, 4 अंदर जाएगा, 4 × 4 बनेगा। ये लो, ये लिख देता हूँ, 4 अंदर जाएगा, 4 × 4 × 15 बन जाएगा। ठीक है, और 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? 15 को मैं 3 × 5 लिख सकता हूँ, 15 को 3 × 5 लिख सकता हूँ। अब मुझे बताओ यहाँ से 2, ये सब समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी अपने को करना नहीं है। ठीक है, इसको मुझे बताओ 2 × में रूट, ठीक है, 4 × 3 12 और 4 × 5 20, ये हो गया √12। ठीक है, और बट्टा में √20 प्लस का √12। तो आपका आंसर 2ab अपॉन a प्लस बी आंसर इस फॉर्मेट में है, तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जो अपने को पता होना चाहिए था। ठीक है, मैंने 4 क्वेश्चंस लिखवाए, चारों एसएससी में आए हुए प्रश्न थे। ठीक है, अब तक जो भी चारों प्रश्न आए थे मैं वही लिखवाया था। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने को ध्यान होना चाहिए। वापस बता देता हूँ, फॉर्मेट याद रखो, x बराबर 2ab अपॉन a प्लस बी, एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस बी प्लस एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी का मान हमेशा क्या होता है? 2 होता है। ये क्वेश्चंस था। ठीक है, और इसका मान पूछा था, तो इस फॉर्मेट में आंसर कितना आएगा? 2 ही आएगा। अगला जो इस फॉर्मेट का क्वेश्चन था, इसका भी आंसर 2 था और इसका भी आंसर 2 था। तो ये 3-4 क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए थे वो था। ठीक है, इसी के साथ में आपका ये जो अलजेब्रा वाला पोर्शन था, ठीक है, कुछ जो बेसिक चीज़ें थी वो कंप्लीट होती हैं। अब हम जैसे और भी नई चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे द्विघात समीकरण क्या होती हैं, 2 चरों वाली रैखिक समीकरण क्या होती हैं, ठीक है, और अपन फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो करेंगे, पुटिंग वैल्यू वाले क्वेश्चंस करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास 10-15 मिनट पड़े हैं, तो इस 10-15 मिनट में मैं अब तक जितना भी पढ़ाया, इस 12 क्लास के अंदर जितना भी पढ़ाया, उससे रिलेटेड मात्र 4 क्वेश्चन का टेस्ट ले रहा हूँ। आपको खुद को सोचना है कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है। मात्र 4 क्वेश्चंस का टेस्ट लूँगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, और जो पढ़ाया है ना उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लिखूँगा। लिखेंगे आप लोग पहला प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न लिखेंगे, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 हो तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 हो तो आपसे पूछा tan x की पावर 7 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का मान होगा। ठीक है, का मान होगा, या मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ क्वेश्चंस में, बता दीजिए। एक बहुत सिंपल क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, मात्र बहुत इजी क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। ठीक है, और यदि यही नहीं कर सकते हो तो फिर तो भाई दिक्कत है।
चलो अब मैं इतना टाइम थोड़ी दूंगा भाई, पढ़ाते समय बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। x प्लस 1/x का मान 2 होता है, तो याद करो x का मान हम लोग क्या रखते थे, 1 रखते थे। x का मान क्या रखते थे, 1, बस यहाँ रख दो 1। 1 को 10 से गुणा करूँगा 10 ही होगा, ये 3 ही होगा, ये 5 ही होगा, ये 3 ही होगा और ये 1 ही होगा, ठीक है। हमारा आंसर आ जाएगा 10 और 3 13 और 5 18 और 4 22। इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 22 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा, ठीक है। वापस लिखो ये क्वेश्चंस, ये लो दूसरा क्वेश्चन। यदि x² माइनस ऑफ x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x की पावर 23 प्लस ऑफ 1 अपॉन x की पावर 23, बताओ। अब टाइम नहीं दूंगा भाई, हो गया। चलो सबसे पहले तो सर जैसे ही मैंने इस क्वेश्चंस को देखा तो मेरे दिमाग में क्या घंटी बजी वो देखो आप। सबसे पहले इस क्वेश्चंस को जैसे ही देखा तो मैंने सोचा सर पहले इसको x से डिवाइड कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको x से डिवाइड करता हूँ, मैं यहाँ से सॉल्व करते समय मैंने इसको x से डिवाइड किया तो x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x बराबर में क्या हो गया 0, ठीक है। तो ये सर हो गया x प्लस 1 अपॉन x बराबर क्या हो गया 1। अच्छा, ये जैसे ही मेरे दिमाग में जैसे ही आया तो सबसे पहले घंटी बजी x का भाग देने का, उसके बाद दूसरी घंटी बजी, ठीक है, 2 बार और बजी, तो मेरे पास ये आ गया x प्लस 1 अपॉन 1। और ये देखा तो फिर मेरे दिमाग में घंटी और बजी, और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जैसे ही ये देखा और मेरी बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है, मैंने क्लास को अच्छे से अटेंड कर रखा है और एग्जाम में मुझे ये प्रश्न दिखता है तो मेरे दिमाग में ये आना चाहिए x की पावर 3 बराबर क्या आ जाएगा -1 आएगा। x की पावर 3 बराबर क्या आएगा -1, यानी सर इसमें 3 का मल्टीपल होना चाहिए। फिर क्या किया मैंने, इस प्रश्न को हल करने के लिए मैंने x से गुणा किया, तो यहाँ से लिख दिया x की पावर में 24 बट्टा में x प्लस इसको x से गुणा किया तो x बट्टा x की पावर में 24। क्यों किया सर, 3 बनाने के लिए। 24 में 3 का पहाड़ा 8 बार, तो 8 क्या है, सम या विषम, सम है, तो रिजल्ट प्लस में आएगा 1 बट्टा x प्लस का 1 अपॉन x, x प्लस 1 अपॉन x। अरे 1 बटा x प्लस x ना, ठीक है। अब मुझे ये बताओ x प्लस 1 अपॉन x का मान क्वेश्चंस में हमारे पास पड़ा है कितना है 1, तो इस प्रश्न का आंसर कितना देगा 1। क्या ये दिमाग में ऐसा चला या नहीं चला? और यदि ये नहीं समझ में आता है तो भाई दिक्कत है, ठीक है, तब तो बहुत दिक्कत की बात है। और देखिएगा, ठीक है, और देखेंगे यदि x प्लस 1 अपॉन x बराबर -√3 हो, तो x प्लस 1 अपॉन x बराबर -√3 हो तो x की पावर 57 प्लस x की पावर 51
माइनस एक्स की पावर 40 माइनस एक्स की पावर 34 प्लस एक्स की पावर 18 प्लस ये लो माइनस एक्स की पावर 6 प्लस 1 का मान होगा। बताइएगा। कर दिया सबने? ठीक है। सबसे पहले तो देखो क्वेश्चंस को देखते ही मेरे पास में ये तो सिंपल फॉर्मेट में दे रखा है, तो मुझे दिमाग में डायरेक्ट एक्स की पावर 6 बराबर क्या आना चाहिए? -1 आना चाहिए। एक्स की पावर 6 बराबर कितना आना चाहिए? -1 आना चाहिए। मैंने -1 इसमें तो सर 6 का भाग जाएगा ही नहीं, पर 51 कॉमन तो आ रहा ना। एक्स की पावर 51 कॉमन लिया तो एक्स की पावर कितना बचा? 6 + 1 माइनस एक्स की पावर 34 कॉमन लिया तो सर यहाँ पर भी एक्स की पावर 6 + 1, यहाँ तो सर इसको लिख सकता हूँ एक्स की पावर 3 की पावर में एक्स की पावर 6 की पावर में 3 माइनस एक्स की पावर 6 + 1, यही है। अच्छा सर एक्स की पावर 6 - 1 है तो इसका मतलब एक्स की पावर 6 + 1 बराबर 0। ठीक है, इसका मतलब इसका मान 0, इसका मान 0, इसका मान सर -1 की पावर में 3 -1। ठीक है, माइनस यहाँ पर भी 1 और प्लस का 1, तो ये तो कट गया। आंसर कितना आ जाएगा? -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा अपना? -1 आंसर आ जाएगा। चले आगे, चलो एक आध क्वेश्चंस और लिखता हूँ। यदि x माइनस रूट x माइनस 3 रूट x x माइनस 3 रूट x x माइनस 3 रूट x और कोई संख्या लिख देते हैं अपन, -1 बराबर 0 हो तो आपसे पूछे x² + 1/x² कितना होगा? x माइनस -3 रूट x - 1 बराबर 0 है तो x² + 1। मैं ऑन द स्पॉट क्वेश्चन सोच रहा हूँ तो आप लोग करेंगे। सबसे पहले तो सर मैंने क्या किया कि यहाँ से सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर √x का भाग दे दिया, √x का डिवाइड किया तो इसमें √x का 2 करूँगा तो √x बचेगा, इसमें -3 बचेगा, इसमें -1/√x बचेगा, बराबर में क्या हो गया? 0। तो ये हो गया सर √x - 1/√x बराबर 3। अच्छा, इससे मुझे सर ये तो √x मतलब आधी घात है, आधी से 2 में जाना है, पहले 1 में जाऊँगा, 1 में जाऊँगा तो सर x + 1/x लिख लेता हूँ, x + 1/x लिखूंगा तो बताओ 3 का स्क्वायर कितना होता है सर? 3 का स्क्वायर 9 और ये 2, सर वहाँ माइनस है तो ये प्लस, तो ये कितना हो गया सर? 11।
अच्छा, इससे मैं क्या 2 घात में नहीं जा सकता, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर करूँगा तो 11 का स्क्वायर सर 121 और ये 2 वहाँ प्लस है तो माइनस, आंसर आ जाएगा 119। जिन आंसर 119 है वो सही है। बताइए किसी विद्यार्थी को दिक्कत है क्या? आगे बढ़े। लिखें, फटाफट लिखें, जिन्होंने नहीं किया है। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं लास्ट। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 35 बराबर 0 हो, ठीक है, बराबर 0 हो, ठीक है, तो फिर बताओ मुझे x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर का मान होगा। इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। कर लिया। मैंने आपको याद करो, मैंने क्या कहा था ऐसे क्वेश्चंस को? मैंने कहा था देखो x माइनस 4 है, इसका मतलब इसको 4 के रूप में तोड़ना है, तो इसको ऐसे लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9x, ठीक है, प्लस 4 × 9 36, 36 35 कैसे आएगा? 36 माइनस 1 बराबर 0, ठीक है, 36 माइनस 1 बराबर 0। इसको लिख सकता हूँ ऐसे। अरे एक्स स्क्वायर एज इट इज 13x को लिख दिया, 4x 35 को लिख दिया, 36 माइनस 1। यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बनेगा x माइनस 4 माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 माइनस का 1, उसको इधर लेके आ गया तो 1 हो गया, ठीक है। हमारे पास ये x माइनस 4, ठीक है, इंटू एक्स माइनस 9 बराबर में 1, तो x माइनस जो 4 हैं वो कितना आ जाएगा? अच्छा, बट्टा में 4 चाहिए था हमें, तो x माइनस 9, ठीक है, बराबर में क्या आ जाएगा? 1 बट्टा एक्स माइनस 4। इसको सर हमें x माइनस 4 का होल स्क्वायर चाहिएगा ना, तो ये लिख देता हूँ x माइनस 4, ठीक है, माइनस उधर चला जाएगा, ठीक है, ये माइनस का 5 बराबर में 1 अपॉन एक्स माइनस 4, ठीक है, इसको उधर लेके गया तो सर ये हो गया x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 बराबर में कितना? 5। ये पढ़ा है, ये ज्ञात करना है, ठीक है, ये पढ़ा है, ये ज्ञात करना है। x माइनस 4 ये पढ़ा है, ठीक है। इसमें आप ये भी ज्ञात कर सकते हैं, वो भी ज्ञात कर सकते हैं। आप चलो प्लस ही ज्ञात कर लेते हैं, तो क्या ज्ञात कर लेते हैं? प्लस ज्ञात कर लेते हैं, ईजी रहेगा, ठीक है। उसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस रहेगा। माइनस में होगा तो क्या होगा? पहले आप लोगों को एक बार माइनस एक प्लस पढ़ा है तो उससे माइनस कैलकुलेट करेंगे, माइनस में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें माइनस में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस में। अभी मैं प्लस में ही कर रहा हूँ ताकि कैलकुलेशंस कम करनी पड़े। 5 का स्क्वायर 25 और ये 2, ठीक है। अब माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस 25 प्लस 2 कितने हो गए? 27 आंसर आ जाएगा, ठीक है। माइनस में दे रखा तो ये अपना आंसर आ गया। दूसरा, यदि ये माइनस में होता, यदि माइनस हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो x माइनस 4 एक बार a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला ये पढ़ा है, इससे आपको ये निकालना पड़ेगा x माइनस, ठीक है, बता रखा है वैसे मैंने अभी, x माइनस 4 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 कैसे निकालते थे याद करो, भूल गए? रूट के अंदर 5 का स्क्वायर 25 और ये 4, ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस करते थे, तो यहाँ से 29 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा √29 इंटू 5 आ जाएगा, यदि इसको माइनस में कैलकुलेट करना होगा तो, ठीक है। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को वापस रिवीजन के तौर पे बताए थे। कल हम कुछ नया कंसेप्ट के साथ में वापस मिलेंगे। आप लोगों को क्लास कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो भी मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो बाकी आप सब भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच।